हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब एंड स्कीम पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा कौशल के तहत जो भर्ती करते हैं, जो वैकेंसी निकालते हैं, उनमें आज एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, उनमें एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। आइए जानते हैं वो क्या अपडेट किया है, क्या चेंज किया है। पहले हरियाणा कौशल रोजगार के तहत 150 नंबर का अंकों की प्रणाली थी। आज से पहले 150 नंबरों की अंकों की प्रणाली होती थी। हरियाणा कौशल रोजगार में नौकरी पाने के लिए कैंडिडेट को 150 अंकों में से अंक लेने पड़ते थे, जिनमें से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 50 अंक मिलते थे। अब वो हरियाणा सरकार ने बंद कर दिए हैं, अब वो 50 अंक नहीं मिलेंगे। यह एक आपको बता देगी, हरियाणा कौशल रोजगार एक अस्थायी कर्मचारियों के लिए भर्ती योजना है, जिसके तहत हरियाणा सरकार अस्थायी कर्मचारियों को अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभागों में कर्मचारियों को कैंडिडेट को भर्ती करती है। इसके लिए 50 अंक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पहले दिए जाते थे, अब वो बंद कर दिए गए हैं। अब 150 अंकों की जगह मात्र 100 अंकों की ही एग्जाम कर दिया गया है। एग्जाम तो नहीं होता इसका, 100 अंकों में से ही कैंडिडेट को अंक लेने होंगे, जिसके तहत ही क्राइटेरिया रख दिया गया है। अब वो 100 अंक किस तरह से हरियाणा सरकार ने आगे डिवाइड कर दिए हैं, आइए जानते हैं। पारिवारिक आय के आधार पर, यानी कि जिसकी आय जितनी कम होगी उसके आधार पर उसको अंक दिए जाएंगे। इसमें अधिकतर 1,80,000 से 1,80,000 का एक निर्धारित सीमा रखी गई है। उसमें अगर उससे अगर आपकी आय कम है तो आपको 40 अंक और दिए जाते हैं। उम्मीदवार की आयु, उम्मीदवार की उम्र, उसके हिसाब से आपको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा होगी उसके आपको 5 नंबर अंक अलग से मिलेंगे। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, इससे अलग आपके पास कोई मास्टर डिग्री है, कोई अन्य कोई क्वालिफिकेशन है, स्पेशल क्वालिफिकेशन है, तो उसके 5 अंक आपको अलग से भी दिए जाएंगे। और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कैटेगरी क्या आती है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, राशन कार्ड कैसा है आपका, इसके आधार पर आपको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति में आते हैं, जैसे कि किसी का फादर किस टाइम पर एक्सपायर हुआ है, या कोई बच्चा ऑर्फन की स्थिति में हुआ है, अलग अलग क्राइटेरिया आते हैं इसमें आपको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। और सीईटी पास उम्मीदवार के लिए 10 अंक, सीईटी जो हरियाणा का सीईटी एग्जाम है, उसमें सी और डी ग्रुप के 2 एग्जाम हरियाणा सरकार ने लिए थे। अगर आप उसमें क्वालिफाई है तो आपको अलग से 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, अगर इसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अलग से इसमें आपको 10 अंक दिए जाएंगे। देश सरकार में कार्य अनुभव होने पर, अगर आप एक्स सर्विसमैन है हरियाणा सरकार से या फिर गवर्नमेंट सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। इस प्रकार ये 100 अंकों की एक अंकों का आधार होगा, जिसमें से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है सरकार द्वारा। इस प्रकार कुछ 100 अंकों के आधार पर भर्ती होगी। पहले कौशल रोजगार नियम नीति के अनुसार 100 अंकों के आधार पर चयन होता था, जिसमें अब 150 अंकों का होता था। यहाँ पर चलता है 150 अंकों के आधार पर चयन होता था, जिसमें अब 100 अंक कर दिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक आधार पर 10 अंक इस प्रकार ही मिलेंगे आपको। सामाजिक आर्थिक आधार पर यह लिखा हुआ है कि अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, मगर यह 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। अगर 25 साल से पहले कोई अनाथ हो रखा है तो उसको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। विधवा होने पर भी 5 अंक मिलेंगे, व फादरलेस के 5 अंक अलग से आपको दिए जाएंगे। तो यह जानकारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि अभी हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार के सिस्टम में अभी अपडेट किया है। इसको एक बार जरूर आप ध्यान से वीडियो को देख लें और आपके दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।